दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 20 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक से मिले डीएलएड प्रशिक्षु। डीएलएड, बीटीसी, टेट और सीटेट पास प्रशिक्षुओं को नई शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। डीएलएड संयुक्त मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव के नेतृत्व में प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की। प्रशिक्षुओं ने बताया कि निदेशक ने कहा कि विभाग के पास अभी पर्याप्त शिक्षक हैं, ऐसे में नई शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रशिक्षुओं ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के बाद से नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इससे डीएलएड, बीटीसी, टेट व सीटेट पास अभ्यर्थियों में नाराजगी है। मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करती है तो हम सड़क पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया कि अभी हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, फिलहाल अभी भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वक्त लगेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि विधानसभा चुनावों से पहले विज्ञापन तो जारी होगा ही होगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट हुई ब्लैक लिस्टेड। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने की तैयारी है। गौरतलब है कि एजुटेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ 4 बार नोटिस देकर बयान दर्ज कराने के लिए तलब कर चुकी है, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा है। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से वो अमेरिका चला गया था। इसके बाद से लौटा नहीं है। सूत्रों की माने तो यदि संचालक ने लखनऊ स्थित एसटीएफ मुख्यालय आकर बयान दर्ज नहीं कराया तो उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल एसटीएफ को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर बीते 4 महीने से विनीत आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वो फिलहाल आ नहीं रहा है। तो ये कंपनी को जो है फिलहाल यूपी में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है कि एपीएस भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। अपर निजी सचिव यानी एपीएस भर्ती 2023 के दूसरे चरण की परीक्षा 28 जून से 18 जुलाई तक चलेगी और इसके लिए राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और अपराह्न 2 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को परीक्षा के साथ अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी एपीएस की इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे वो आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको बता दें 100 नंबर की ये दूसरी चरण की परीक्षा होनी है। इसमें आशुलिपिक हिंदी 75 अंक का है और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा 25 अंकों की होगी। ठीक है, एपीएस के 331 पदों पर भर्ती होनी है और 3 चरणों में ये भर्ती होनी है। तो कुल मिलाकर के ये दूसरे चरण की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। वहीं पर यूपीपीएससी से देखिए अपडेट है कि कापियाँ दिखाने में रोज लगेगा 5 घंटे का वक्त। अभ्यर्थियों को पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 के उत्तर पुस्तिकाएँ का दिखाने का काम आज से प्रारंभ होगा। आप लोग पूरा मामला जानते होंगे कि यूपीपीएससी ने कापी गड़बड़ी कर दी थी, तो उसमें जो है मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से आदेश हुआ, तब यूपीपीएससी ने सभी अभ्यर्थियों की कापियाँ दिखाने के लिए कहा है और आज 20 जून से कापी दिखाने का कार्यक्रम रखा गया है और 20 जून से 31 जुलाई तक रोज़ 4 सत्रों में 10:30, 11:30, 2:30 और 3:30 बजे के बीच अभ्यर्थियों को रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा और उनको कापियाँ दिखाई जाएंगी। इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे इंडिया में पेपर लीक का, परीक्षा रद्द का बहुत तेज़ी से ट्रेंड चला है। जैसा नहीं होता कोई ट्रेंड चलता है इसी तरीके से यहाँ पर अब ट्रेंड चला है परीक्षा रद्द, पेपर लीक का। कोई भी सरकार हो, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, सेंट्रल की बात करेंगे, तो कंट्रोल किसी का नहीं रह गया है पेपर लीक ना हो।
ना सरकार इसको कंट्रोल कर पा रही है, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार। पेपर लीक हो रहे हैं और अंततः परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। पेपर लीक, एग्ज़ाम रद्द, लेकिन री एग्ज़ाम डेट कब आएगी, कब रिजल्ट आएगा, कब उसका अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी, इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में उन यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, ठीक है। तो यूजीसी नेट की परीक्षा जो है उसको फ़िलहाल ऑल इंडिया से रद्द कर दिया गया है, मतलब पूरे देश की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। क्या मामला है वो यहाँ पर देखिए। लेकिन नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न शहरों में मंगलवार को आयोजित हुई, यानी परसों 18 जून को ये परीक्षा थी, तो इस नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मंत्रालय का ये फैसला मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद के बीच में आया है। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि परीक्षा का आयोजन फिर किया जाएगा, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि यूजीसी को राष्ट्रीय साइबर अपराध इकाई से कुछ इनपुट मिले थे। ये इनपुट संकेत देते हैं कि उपरोक्त परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। शिक्षा मंत्रालय परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाकर के ये यूजीसी नेट परीक्षा भी आपकी रद्द हो गई है। इसी तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और कुल मिलाकर के भर्तियों के नाम पर उत्तर प्रदेश में छात्रों को व्यापक रूप से निराशा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या सेंट्रल हो, हर जगह यही हाल है। खासतौर पर शिक्षक भर्तियों के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए अपडेट है कि यूजीसी नेट एक दिन बाद ही रद्द, सीबीआई करेगी गड़बड़ी की जांच। पहली नज़र में परीक्षा की शुचिता भंग होने के संकेत, गृह मंत्रालय की एजेंसी के इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इस परीक्षा के रद्द होने से उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है। साथ में देखिए लिखा है कि 20,543 अभ्यर्थी जिनका सेंटर प्रयागराज में था उनको निराशा हाथ में लगी है। महीनों तैयारी करने के बाद ये हाल हो रहा है। कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो पा रही, हर जगह नकल माफिया, सालवर गैंग एक्टिव हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के लिए यहाँ पर अपडेट है कि 2796 शिक्षकों का दूसरे जिले में तबादला। साल भर इंतजार करने के बाद आखिरकार 2796 परिषदीय शिक्षकों का तबादला मनचाहे जिले में हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बुधवार को अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए हैं। कुल 1398 जोड़े यानी कि 2796 शिक्षकों के तबादले की मंजूरी मिली है। सचिव ने पहली बार एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करने की बजाय सीधे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो जो भी शिक्षक स्थानांतरित हो रहा है, इसमें कुछ लोग तो मतलब खुश हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको घर से 55 किलोमीटर दूर मिला है स्कूल और इस पर फिर विवाद होगा। तो ये तो मुझे लगता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए हैं। इसमें जहाँ का आपने विद्यालय डाला होगा उसी विद्यालय में आपको भेजा गया होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको विद्यालय दूर मिला है तो आपको पहले सोचना चाहिए कि विद्यालय कहाँ से कितना दूर है, उस हिसाब से आपको आवेदन करना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आप एक विद्यालय से दूसरे स्कूल में जाते हैं और वो स्कूल का चुनाव आपको ही करना होता है। फिलहाल जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही है, बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा, कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी जानकारी। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आप ये न्यूज़ डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।